Good morning, my dear students. I hope you all are doing well. So, हम लोगों का टेक्स्ट बुक से दो चैप्टर नॉट टू चैप्टर आई थिंक हम लोग का पोएम से दो पोएम्स हम लोग का कंप्लीट हो चुका था. दैट इज़ फर्स्ट पोएम इज़ माई मदर एट 66 एंड द सेकेंड वन इज़ कीपिंग क्वाइट. ऑलराइट, एंड फ्रॉम द प्रोज सेक्शन आई थिंक फर्स्ट जो चैप्टर था दैट इज़ द लास्ट लेसन दैट इज़ completed way back, एंड जो सेकेंड चैप्टर था दैट इज़ लॉस्ट स्प्रिंग वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज़ फ्रॉम द प्रोज सेक्शन जो कि है इंडिगो. ऑलराइट, तो इंडिगो बाय लुई फिशर. नाउ इंडिगो क्या है ये तो आप लोगों को आइडिया होगा ही शायद, या क्या चीज़ है इंडिगो. ठीक है, तो इंडिगो एक प्लांट है, ठीक है, जहाँ से डाई बनाया जाता है, कलर. ठीक है, डाई मीन्स कलर. तो इंडिगो बेसिकली क्या होता है, इंडिगो प्लांट से ब्लू कलर का डाई बनाया जाता है. ठीक है, जो कि आप लोग देखोगे कि जीन्स वगैरह में जो भी हम लोग है ना पहनते हैं, जो फॉर्मल जीन्स, नॉट फॉर्मल जीन्स सॉरी, दैट इज़ इनफॉर्मल जीन्स वगैरह जो भी है, तो वो सब ब्लू कलर का जो डाई बनता है, ठीक है, जो ब्लू कलर वहाँ पे ब्लू जीन्स में दिया जाता है, वो इंडिगो प्लांट से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, तो वो आपका पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है या आपका सोल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, जो इंडिगो का जो डाई बनाया जाता है. सो वी विल नॉट हाउएवर गो दैट मच इन डिटेल, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज ये चैप्टर कम्प्लीटली एक मतलब ना फ्रीडम, जो हम लोग के फेमस इंडिया का फ्रीडम फाइटर थे दैट इज़ महात्मा गांधी. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, जो स्टोरी है, कम्प्लीटली महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशंस के ऊपर बेस्ड किया हुआ है. ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिपेंडेंस के पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ये लिया गया है, मतलब पार्ट लिया गया है. ठीक है, जो कि लीड किया है महात्मा गांधी ने. ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि बिहार में चंपारण बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है. ठीक है, तो बिफोर इंडिपेंडेंस क्या हुआ था कि बिफोर इंडिपेंडेंस का सिनेरियो कैसा था ये तो हम लोग को पता ही होगा. आमी तो जानूए হয় নহয় যে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগৰ সময়ত চিনেৰিঅ' আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো চিনেৰিঅ'টো কেনেকুৱা আছিল চাগে. অবভিয়াছলি ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে কি কৰিছিলে, ইণ্ডিয়ান পিজেন্ट्सবিলাকক, ইণ্ডিয়াन फार्मर्सবিলাকক, হয় নহয়, इंडियंसবিলাকক उन लोगों ने क्या किया था, डोमिनेट करके रखा था. ठीक है, रूल किया था हम लोग के यहाँ के टेरिटरीज़ में. ठीक है, तो वो हम लोग को पता है. तो उसी टाइम पे जब ब्रिटिशर्स का इनजस्टिस चल रहा था बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, उन लोगों ने जो भी डिसलॉयल्टी वगैरह हम लोग है ना इंडियंस लोगों के साथ किया যিখিনি কৰিছে ইহঁতে, তো সেইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে কেনেকৈ নিজৰ ভইচ উঠাই পেলাই পিজেন্টছবিলাকৰ ছাপোৰ্ট কৰি পেলাই सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, आप लोगों को पता ही होगा जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था. ठीक है, दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन गांधीजीज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दैट मूवमेंट. সেই মুভমেণ্টত গান্ধীजीৰ বহুত ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে. ठीक है सर, सो यहाँ पे आप लोगों को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का भी एक झलक आप लोगों को देखने को मिलेगा. ठीक है, थ्रू द एक्टिविटीज़, थ्रू द एक्शंस ऑफ महात्मा गांधी. ऑलराइट, तो यही एक जो समरी था इंडिगो के बेस पे होगा कि फार्मर्स लोगों को इंडिगो प्लांट, ठीक है, कल्टिवेट करने के लिए बोला गया था. कौन बोला था, ब्रिटिशर्स लोगों ने. ठीक है, तो वो इंडिगो प्लांट उस हिसाब से इस चैप्टर में रिलेटेड है. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को आज शुरू करेंगे. ठीक है, तो लुई फिशर यहाँ पे अबाउट द पोइट, आप लोग सबसे पहले तो आप लोग पेज नंबर 46 निकाल लीजिए. पेज नंबर 46 में जो कंटेंट पार्ट है आप लोगों का प्रोज सेक्शन से, वहाँ पे आप लोगों का नंबर 5 दैट इज़ 5th जो चैप्टर है. ठीक है, वो 5th चैप्टर का नाम है इंडिगो. तो लुई फिशर दैट इज़ अबाउट द पोइट, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है. ठीक है, तो एक बार क्विकली हम लोग गो थ्रू करते हैं.
देखो, लुई फिशर, he was born in the year 1896 and died in 1970, was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. तो ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है, वेरी सिंपल लाइन कि उन्होंने 1918 और 1920 का बीच का जो पीरियड था, ठीक है, वहाँ पे क्या किया था उन्होंने, ब्रिटिश आर्मी में एज अ वॉल्टियर के हिसाब से उन्होंने अपना सर्विस दिया था। तेओ मैंने सर्विस दिছিলে निजर काम কৰিছিলে। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोड फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो तेओ एজন জাৰ্নেলিষ্টো আছিলে, ঠিক আছে, তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰটো এজ এ জাৰ্নেলিষ্ট বনাইছিলে এণ্ড তেওঁ দ্য নিউয়ৰ্ক টাইমছ, এইটো এটা তোমাৰ হেৰি হয়, ঠিক আছে, মেগাজিন টাইপ হয়, যোনটো নাম হয় তাৰমানে, তো সেইটোৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, লিখিছিলে, ঠিক আছে। द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। तो ये सब जो है दैट इज़ द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस, तो ये सब पब्लिकेशंस के लिए भी उन्होंने क्या किया था, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था थ्रू हिज राइटिंग। Alright. He was also a member of the faculty at Princeton University. Princeton University का वो एक faculty member भी था। The following is an excerpt from his book that is Life of Mahatma Gandhi. देखो, लुई फिशर by the name, नाम से हम लोग को तो पता चल रहा है कि लुई फिशर जो थे वो एक है ना फॉरेनर थे, ठीक है, ब्रिटिशर थे, but he was a staunch follower of महात्मा गांधी। তেওঁ মানে মহাত্মা গান্ধীক বহুত মানিছিলে। তাৰমানে এনেকুৱা নাছিলে যে ব্ৰিটিছাৰ্ছ বুলি ক'লে চব ব্ৰিটিছাৰ্ছবিলাকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহবিলাকৰ এগেইনষ্টত আছিলে বুলি তেনেকুৱা একো নাছিলে। কিছুমান ব্ৰিটিছাৰ্ছ ভাল আছিলে আৰু সেই কি কৰিছিলে, সেই কিছুমানৰ ভিতৰৰ পৰা লুই ফিছাৰ যোন আছিলে তেওঁ মানে কি কৰিছিলে, মহাত্মা গান্ধীক বহুত ফ'ল' কৰিছিলে, বহুত মানিছিলে তেওঁ, ठीक है। सो हे कारण हमें लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स लोग महात्मा गांधी के अगेंस्ट में थे, बट उनमें से लुई फिशर जो थे वो लेकिन महात्मा गांधी को सपोर्ट किया था, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ कुछ गिने चुने निकल जाते हैं अगेंस्ट के पार्टी में भी, जो क्या करते हैं, अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह लुई फिशर जो थे उन्होंने एक अपना किताब, ठीक है, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड था अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखा था। द बुक हैज़ बिन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। तो टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने क्या किया, गांधी के ऊपर लिखा गया ये किताब, ठीक है, दैट इज़ द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस किताब को सबसे वन ऑफ द फेमस बुक्स बोल के उन लोगों ने क्या किया, रिव्यू किया था, मतलब, ठीक है, डिक्लेयर किया था। ऑलराइट। तो आई थिंक आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग, यहाँ पे आप लोगों का आप देखोगे कि ये चैप्टर का जो एंड में होता है, हर एक चैप्टर का एंड में आप लोगों का थीम एंड सब थीम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीम क्या है इस स्टोरी का, इस चैप्टर का अगर देखोगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि मेन थीम ऑफ द चैप्टर क्या है और सब थीम क्या है, ठीक है। तो पेज नंबर 55 में लास्ट में आप देखोगे ये थीम जो है उसमें क्या लिखा है कि द लीडरशिप शोन बाय महात्मा गांधी टू सिक्योर जस्टिस for oppressed people through convincing argumentation and negotiation। तो महात्मा गांधी जो थे, as you must probably be knowing, कि वो फाइट्स पे बिलीव नहीं करते थे कि हाँ लोग है ना क्या हो जाए, मतलब हाथापाई पे आ जाए, एक दूसरे को मारने लग जाए, पीटने लग जाए, उस पे वो उतना बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। ही वॉज अ साइलेंट, मतलब ये थे, फाइटर थे, ठीक है, बिना फाइट किए, थ्रू वर्बल आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन। अगर बातों में कुछ सल्यूशन निकल आता है ना, नेगोशिएट करके, नेगोशिएशन मतलब डिस्कशन करके, उसके थ्रू अगर कुछ पॉसिबल सल्यूशन निकल आता है तो क्यों ना उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है ना। और वो बेस्ट तरीका है
ह्यूमन रिलेशन को भी बचा के रखना, या किसी भी तरह का जो आसपास का जो सराउंडिंग जो सिनेरियो होगा उसको ख़राब ना करके क्यों ना हम लोग आपस में ही एक डिस्कशन के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो वो भी उसी तरह का ही मतलब थिंकिंग रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या किया, यहाँ पे इस चैप्टर में पूरा आप उनका लीडरशिप क्वालिटी देखोगे, कैसे उन्होंने फार्मर्स लोगों को, चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ का जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन लोगों को ब्रिटिशर्स लोगों ने ऑप्रेस करने को चाहा, डोमिनेट करने को चाहा, क्योंकि तब के टाइम में क्या था, जो लोग बोलेंगे, है ना, ब्रिटिशर्स लोग जो बोलेंगे वही बात उन लोगों को मानना था। दे वर लाइक द रूलर्स एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए पीजेंट्स जितने भी थे उनमें से एक पीजेंट जिसका नाम है यहाँ पे बोला गया है राजकुमार शुक्ला, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने महात्मा गांधी के पास वो गए थे, क्यों, उनका हेल्प एंड सपोर्ट लेने के लिए। क्यों, किस लिए, किस चीज़ के लिए हेल्प वो सीख करने के लिए गया था, जो भी पीजेंट्स लोगों के साथ, फार्मर्स लोगों के साथ जो भी ऑपरेशन हो रहा था, जो भी इनजस्टिस हो रहा था, है ना, थ्रू द एक्शंस ऑफ द ब्रिटिशर्स, उसके थ्रू, उसके अगेंस्ट पे वॉइस उठाने के लिए, उसके अगेंस्ट पे फाइट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि पीजेंट्स लोग तो क्या थे, वो लोग पावरफुल नहीं थे, है ना, उन लोग जो भी मालिक बोलता था वो उन लोगों को मानना था, तो इसीलिए उन लोगों के पास पावर नहीं था बोल के राजकुमार शुक्ला, जो कि थोड़ा बहुत डेयरिंग पीजेंट यहाँ पे माना गया है, ठीक है, वो गांधी जी के पास गया हेल्प मांगने के लिए। तो उसी तरीके से क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया, उन पीजेंट्स लोगों का, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी फार्मर्स थे, उन लोगों का हेल्प किया उन्होंने, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन दे के। तो उन्होंने कैसे फाइनली उस इनजस्टिस को, उस ऑपरेशन को फाइट किया गांधी जी ने अलॉन्ग विद द पीजेंट्स, ठीक है, वो चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो यही बात बोला गया है कि आर्ग्यूमेंटेशन, आर्ग्यू तो होगा ही, वर्बली अगर अपोजिशन पार्टी है आपके अगेंस्ट तो आर्ग्यूमेंट होगा ही, ठीक है। तो उसके ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए गांधी जी ने कितना अच्छे तरीके से, है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करके उन्होंने क्या किया, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो भी पीजेंट्स थे उन लोगों को जस्टिस दिलवाया, ठीक है। सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द जस्टिस, you know, that was being given to the peasants of Champaran by Mahatma Gandhi, you know, through his actions, alright। तो ये हो जाएगा मेन थीम ऑफ द स्टोरी। और सब थीम यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट इज़ द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय अनोनिमस इंडियंस टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो ऑब्वियसली फ्रीडम मूवमेंट हुआ धीरे धीरे, यहाँ पे तो मेनली जो जस्टिस दिलाया गया, ठीक है, वो उसके बारे में बोला गया है। तो उसके बाद इवन हम लोग देखेंगे कि फ्रीडम मूवमेंट में भी गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। तो उस फ्रीडम मूवमेंट में नॉट ओनली गांधी बट गांधी जी के साथ ऐसे बहुत सारे अनोनिमस इंडियंस रहे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया, है ना, उनको हेल्प किया, यू नो, इन गोइंग थ्रू द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो उन लोगों का भी अनोनिमस इंडियंस, अनोनिमस मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंडियंस हैं जिनके बारे में शायद ही हम लोग जानते हो, है ना। जो अब जैसे कि क्या होता है, इंसान फेमस कब हो जाता है, जो बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है ना, जो बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है कंट्री के डेवलपमेंट में हो या फ्रीडम मूवमेंट में हो, उनका नाम मतलब क्या होके निकलता है कि एज ए फ्रीडम फाइटर बोल के निकल आता है ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लोग भी थे जिन्होंने छोटे लेवल पे ही क्या किया, गांधी जी को सपोर्ट किया, गांधी जी को कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, टुवर्ड्स द फ्रीडम मूवमेंट। तो यही सब थीम के बारे में यही बोला गया है कि इट इज़ द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय anonymous Indians, you know, whom you know, we do not even know now, right, to the freedom movement, alright। तो आप लोगों को आई गेस थीम एंड सब थीम के बारे में पता चल गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर। तो चैप्टर आप लोग जो मेन फर्स्ट जो पेज है वो आप लोग निकाल लीजिए, दैट इज़ 46 पेज नंबर, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रख के लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, राइट। तो देखो क्या बोला गया है,
When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन और की कोई से व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, ऑलराइट. तो यहाँ पे हु इज़ द आई हियर? आई हियर इज रेफर टू, यस, কি হ'ব পাৰে, কোন হ'ব পাৰে আইটো? তো আইটো ইয়াত হয় राइटर. ठीक है, जो राइटर है दैट इज़ बीइंग रेफर्ड टू एज आई. तो यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है कि जब मैंने पहली बार, ठीक है, विज़िट किया था गांधी जी को 1942 में, ठीक है, उनके जगह पे, उनके आश्रम में जो कि सेवाग्राम में है, दैट इज़ इन सेंट्रल इंडिया. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. उन्होंने ब्रिटिशर्स को, ठीक है, हम लोग का कंट्री से निकालने में क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या बोला, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने आगे रखा, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है. तो गांधी जी ने बोला, ठीक है, राइटर को बोला कि मैं आपको बोलूँगा कि मैंने कैसे डिसाइड किया ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालने के लिए, ठीक है, डिपार्ट करने के लिए, डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. सो इट वाज इन 1917. तो ये 1917 की बात है, ठीक है, जबकि राइटर गांधी जी को मिला कौन सा ईयर में? 1942 में. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. तो यहाँ पे गांधी जी क्या बोल रहा है? वो जो पीजेंट लोगों का जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फार्मर्स लोग थे, उन लोग के साथ उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे गांधी किसको बोल रहे हैं? दैट इज़ राइटर के साथ ये बात को शेयर कर रहे हैं, ठीक है. तो ये जो एक्सपीरियंस था उनका, वो उससे पहले हुआ, मतलब, ठीक है. तो इसीलिए उन्होंने उसके बाद ये चीज़ बोला गया कि मैं एक, है ना, राजकुमार शुक्ला बोल के एक पीजेंट है जो मेरे पास आया, ठीक है, और कैसे कैसे करके ब्रिटिशर्स को यहाँ पे हम लोगों ने मिलके डिपार्चर के वे के थ्रू उन लोगों को निकाला, ठीक है. तो उस बारे में, उस एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे गांधी जी क्या कर रहे हैं? राइटर को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है. तो आई थिंक आज की क्लास में हम लोग इतना तक ही रखते हैं. ये जो सेकंड पैराग्राफ है, ये फिर से मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है. तो तब तक के लिए प्लीज़, यू ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू वेरी मच.